ऐसे कर दे। दूसरी हट के बारे में 2 दिन बाद 3:30 बजे बताऊंगा। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। भजन में, ध्यान में, दान में, दक्षिणा में माता बहुत अच्छी होती है। सबके सुनो, सबके तेवर सहन करने और कथा भी सुनने। माता जी बहुत बढ़िया रहती है। और मौका लगे कहीं व्यास जी की नजर ना पड़े और प्राइवेट बात भी बतरा जाए आपस में, है ना। माता जी बहुत बढ़िया, इतनी देर में सब कर लेते। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो ऐसे हट कर रहे। मैया बोली ना दे रही जा चंदा, क्या करेगा। सूरदास के शब्द में 3.5 वर्ष के कृष्ण क्या धमकी दे रहे वृद्धा माता को। मैया ने 2 टूक मना कर दिया, ना दे रही चंदा, जा क्या करेगा। ना देगी चंदा, बोले हाँ ना देगा। कि चंद्र कलौना ले हो री मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, और अवई लौट जाऊं धरनी पे तेरी गोद ना ए हो। चंदा नहीं लेंगे और जमीन पे लेट जाएंगे, बालू लगा लेंगे। मैया बोली मेरो कहाँ बिगाड़ है वो, तू पहले कारो, मैं नवा दबा के सही करूं। कन्हैया बोली ये धमकी तो ऐसी गई हवा में। अब दूसरी धमकी दे रही, ए बुढ़िया माँ, हाँ बोल। चोटी का बहाना लेके के हमको दूध पिला दिए पदमगंध गैया का, पदमगंधा गाय का। अब दूध नहीं पीएंगे बिल्कुल भी। और सुनो भैया, बैनी भी नहीं गुथवाऊंगा। कह रहे कि सुरवी को पे पान न करियो, बैनी सिर ना गुथाऊं। सुरवी गैया का दूध नहीं पीऊंगा और बैनी भी नहीं गुथवाएंगे। मैया बोली सुन, तू पहले ही दुबलो है, तेरा पेट पीठ में धस रहा है, और रही ऐसी बात बैनी की, मैं तो बलराम की गूंथ दूंगी। कन्हैया बोले ये भी धमकी गई खाली। अब तीसरी धमकी कैसे दे रही। मैया सुन रही है, बोले मैं ना सुन रही, जा ब्रजवासी की पंचायत बुला लूंगा और भरी पंचायत में खड़े होकर ये बात कह दूंगा। क्या बात कहेगा कि मैं मैया को बेटा ना हूं, बाबा को बेटा हूं। माता यशोदा के नेत्रों में आंसू झरने लगे। लाला तेरी तोतली बोली को मेरी नजर ना लग जाए, तू मेरे ढंग आ जा। पहले छड़ी को फेंक दे, चांदी की छड़ी फेंक दे। इन बातों को बलदाऊ को मत बताना, तेरे से ही बता रही हूं, ठीक है। मैया ना कहेंगे, मेरे ढिग बैठ कि ढिग बैठा कहत नजरानी, तू बलदेव से न कहना, अति कोमल चंदा ते सुंदर, तो कुनई दुल्हनिया ने हो। ऐसी बहू ला दूंगी माखन से कोमल, चंदा ते भी सुंदर। अब चंदा वंदा सब भूल गए, अब तो बहू चाहिए, अभी चाहिए। मैया बोली कितनी बड़ी लाऊं। बोले मैया ऐसी लाद है जो गाय चरावे जाल जेब में रख ले जाए, खिलौना दे दिया। इतने में ही गोकुल की नंगरिया में एक फाल से बेचने वाली आ गई। जैसे फेरी वाले आते हैं ना, कोई फाल से ले लो, कोई फाल से ले लो। इस मालिन का नाम है सुखिया मालिन। फाल से बड़े अच्छे नाम ही है फाल से वाले। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। कोई फाल से ले लो, कोई फाल से। कन्हैया ने यह बात सुनी और धान की कोठरी में से धान अंजलि में ऐसे भरे पत्स में और दौड़ लगा देंगे। और वहां तक सुखिया मालिन तक पहुंचे, पूरे दाने दाने की लाइन लग गई, केवल 2 दाने रह गए। काले हो फल से दे दे मैया। सुखिया मालिन बोलती मैया कह दे मेरे दे दूंगी फल से। बोले एक बार ना 100 बार बोल देंगे मैया,
गोद में बिठा के फालसे का भोग लगाया और फालसे दिए कृष्ण को, और फालसे लेके महल में आ गए। वृद्धा माता इतनी थक गई थी, रोने लगी। आज का दिन कैसा बिगड़ गया मेरा, कोई सैलरी नहीं हुई, कुछ बिक्री नहीं हुई, और बेचारी एक ठोकर लगी, धड़ाम से गिर गई वृद्धा माता, और उसका कपड़ा हट गया ऊपर से। उसने डलिया की तरफ देखा, हीरे जवाहरात भरे हुए। मूकम करोति वाचालम पंगुलम लंघते गिरिम यत्कृपा तमं वंदे परमानंदमा। उसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत भान जाता है। शुकिया मालूम कि आनंद हो गया। ब्रह्मांड घाट गए श्रीमान जी, और वहां खेलते खेलते जमुना की रेती में मिट्टी को डेला खा लिया। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा, और कह दिया मधुमंगल ने, ब्राह्मण का बेटा हूं, चुटिया की कसम है, मैया मैं सबसे पहले बताऊंगा। 24 घंटे तेरे साथ रहते, पर ये चोखी बात नहीं, अच्छी बात नहीं मिट्टी खाना, जरूर बता देंगे हम। मैया गुस्सा करेगी, भाई तेने खाई क्यों, पीछे ही पड़ गए सब। लीलाधारी पहले से पहले बोलते, मैया एक बात मिट्टी की ये कह रहे, मैंने नहीं खाई, और देख मैया जो मैंने खाई भी होगी ना, मुख में तो लग रही होगी। अब देखो 85वां चौक है, उसके मुख्य द्वार पर चांदी की छड़ी ले रखी है, और कन्हैया का कान पकड़ लिया, मुंह खोल। हाँ मैया मुख में देख ले, मेरे मुख में जरूर होगी। जैसे कन्हैया के मुख में नजर डाली, माता यशोदा ने घबरा गई। पहाड़ पर्वत नदी नाले पूरा संसार स्थावर जंगम उद्भिद जलाई। सातों दीप दिख रहे हैं, और उसमें 9 वर्ष दिखाई दे रहे। 9 वर्ष में भारतवर्ष दिखाई दे रहा मुंह में, और भारतवर्ष में पूरा 84 कोस का ब्रजमंडल पूरा दिखाई दे रहा, और ब्रजमंडल में गोकुल नगरिया, और गोकुल नगरिया में भी माता यशोदा कृष्ण का कान पकड़ते हुए चांदी की छड़ी, और महल और माता यशोदा का भी फोटो मुख में आ रहा है। मैया बोले ये देव माया है या कुछ, क्या मैं पागल हो गई, मेरी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई। वो ज्योतिषी बोल रहे हैं भगवान है, कहीं मेरा लाला कहीं भगवान तो नहीं है। कन्हैया ने तुरंत योग माया से हटा दिया सब, बेहोशी सी हो गई। क्या हुआ माता? लाला तेरे मुख में मैंने दुनिया को देखा है। अरे मैया कोई सपना होगा, बोले ऐसे ही है, योग माया से। कन्हैया गौ चराने जाते हैं, रात के 2:30 बजे तक सोचते नहीं, सोते नहीं, नींद नहीं आती है इनको। नंद बाबा की चौपाड़ पर शिकायत करते हैं लोग, बाबा आज मेरी गैया मर गई। कैसे भैया, क्या हुआ? काली धै को पानी पी ले लो, वहां में 1000 फन वाला विषैला नाग रहता है, दूषित कर दिया यमुना को। एक ब्रजवासी कहता है नंद बाबा से, बाबा आज तो सैकड़ों पक्षियों का झुंड उस विषैले जल में गिर गया। कन्हैया सोचते कैसे मुक्त करूं श्री यमुना को ये विषैले कालिया नाग से। उन्होंने सोचा बलराम जी संग नहीं रहने चाहिए, बड़े भाई आज मौका लग गया। तो काली धै पर गेंद का खेल खेलने गई और मारे, और टोल गेंद गई धै में, काली धै में गेंद चली गई। और कन्हैया ने आगे लीला बढ़ाने की वजह से इनकी बुद्धि ऐसी कर दी साथियों की
कन्हैया इस बात में कोई भाई बंदी है, मित्र है, दोस्त है, पर भैया गेंद वही चाहिए। श्री दामा कहता है कै पैसे की है, छोड़ो इसमें कितना विषैला नाग रहता मालूम नहीं है, कुछ भी सही। मधुमल मंगल कहता जरूर ले लेंगे गेंद, देख क्या रहा है। सभी पीछे लग गए। कन्हैया को मौका मिल रहा कदम के पेड़ पे बैठ के छलांग मारने के लिए। अभी बता दो, बता रहा हमें तो गेंद चाहिए भी, और बिल्कुल सेम वही ले लेंगे। कन्हैया को मौका मिल गया, छलांग लगा दी। वृद्धा माता यशोदा महलों से दौड़ी दौड़ी आई, मेरा लाला आ रहे भैया देखिए। जमुना तट पर सभी ब्रजवासी, काफी देर हो गई, निकले नहीं कन्हैया। अब जल में इसके संग इसकी पत्नी भी है, नागपत्नी। नागपत्नी दर्शन कर रही है कन्हैया के, किलोल कर रही है उस जल में। देखती कितना सुंदर बालक आया जमुना में आज, ना तो ज्यादा गोरा है ना काला, नील है, नीला है। बोलो नीलमणि भगवान की। अब कालिया नाग उसको लपेट रहा है, ऐसे लपेट लपेट लपेट, और 1000 फने, छोटे छोटे चरण है। कन्हैया ने सोचा नाचने के लिए, अटपटे काम में से ये तो नाचने की जगह है, और फन पे नृत्य कर रहे हैं, और सुमन वृष्टि हो रही है आकाश मार्ग से, दुमदुमी बज रहे। मेरा कन्हैया नृत्य कर रहा है। तांडव गति मुंडन पर निर्पत बनवारी, हम फन फन ऊपर नाचत गिरधारी। तांडव गति बीच में पैर फंस जाता है, फट जाता है, रक्त लग जाता है, तलुए पे लगता है लाल रंग के पुष्प चढ़ा दिए हो, और एक फन को दाबते दूसरा उड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? कलयुग के पाखंड से लुप्त हो सदग्रंथ। ये रामकृष्ण की भूमि है, इसमें अलग 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 धर्म हो जाएंगे। मैं क्यों पाप का भागी बनूं? एक जगह में कथा कर रहा था, कमर साहब में ठाकुर लोग करा रहे थे, और भैया उसके घर में ओम शांति बारी है, उनमें खींची है। मेरे की सुनो, मैं शांति करके जाऊंगा, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा जी। दुख में सुख में बिल्कुल नहीं जाती है भगतनी। मैं देखता रहेगा दिन भर घर में क्रांति, ओम शांति का बात की। आप समझ गए होंगे कैसे कैसे धर्म चल गया। सच्चा डेरा सौदा सच्चा डेरा, कभी सुना है? कलयुग के पाखंड से लुप्त हो सदग्रंथ, जन क्या क्या धर्म बन जाएंगे। कोई भी नाम रखना, कोई बन जाएंगे, है ना। ये रामकृष्ण की भूमि है, 50,000 करोड़ वर्ष पुराना है हमारा जो धर्म है, आज भी नया निकोर है। मात पिता गुरु संत की सेवा जाननियाला करता, हाय धन मूरख मानस चक्कर के में घिरता रे, चक्कर के में घिरता। एक निचोड़ बता दूं आपको, निष्कर्ष कि हमारा धर्म वास्तव में नया निकोर है, 50,000 करोड़ वर्ष पुराना होके भी नए के चक्कर में मत पड़ना, यही ओरिजिनल है। मात पिता गुरु संत की सेवा हमारे धर्म में जाननियाला करता, हाय धन मूरख मानस चक्कर के में गिरता। हरि कीर्तन धर्म सनातन, हरे कृष्ण हरे राम, सनातन धर्म जो हमारा धर्म है वैष्णवों का। हरि कीर्तन धर्म सनातन, कद नहीं पुराना हो से, बसते घर में अतिथि का कद कद आना हो से। शेर सरावर ऐसे दिल तो करता है 21 कॉलेज में फर्स्ट आए थे, रिकमेंडेशन कार्ड है मेरे, KLP कॉलेज, किशनलाल पब्लिक कॉलेज, जोनल यूथ समारोह में, यूथ फेस्टिवल।
तो ये लाइन भी बड़ी लक्ष्मी चंद की पंडित जी। हरि कीर्तन धर्म सनातन कद नहीं पुराना हो से, बसते घर में अतिथि का कद कद आना हो से। अतिथि देवो भव। हमारे घर चाहे कितने भी ऐश्वर्यशाली हैं, कोई आ जाए उसकी सेवा अच्छी कर देनी चाहिए। पूरा दुख अपनी पोटली में बांध के ले जाएगा, और कमी रह गई तो पाप का खजाना घर में रख जाएगा। अतिथि देवो भव। और अतिथि किसको कहते हैं? जिसकी आने की डेट ना जाने की तिथि, अचानक उसकी सेवा कर देना चाहिए। ये धर्म है। तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। अब कन्हैया एक फन को दबाते दूसरा, यानी नए नए आविष्कार। और भी धर्म चले के देखते रहना, आप काफी देखो। कलयुग के पाखंड से लुप्त है सज्जन कि पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। सुख उसी को मिला तेरी राह पर चला, जो कि प्यारा तू ही है रक्षक हमारा। वेद मार्ग। अब नागपत्री हाथ जोड़ के खड़ी हो रही है, कन्हैया मत मारो मेरे पति को। मेरे पति की ताकत तो पूरी फन में होती है, तो माता झुक क्यों नहीं रहा? अब कालिया नाग झुक नहीं रहा। कहती है पत्री समझा रही है, दिमाग से काम ले, फिर नाच देगा। अब झुक नहीं रहा, फिर नाच दिया। तांडव गति मुंडन पर निरपत बनवारी, हम फन नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर निरपत बनवारी, हम नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन। एक कालिया नाग है पाखंड। भगवान ऐसे पाखंडी को मारते तो है नहीं, उसको प्रसाद देते। भैया ये मेरी यमुना है ना, भक्ति है, इसको शुद्ध राख और इंद्रियों के भोग भोगने रमणक द्वीप में चला जा। कालिया नाग कहता भगवान से हुआ तो मेरा शत्रु है, नंबर 1 का दुश्मन। क्या नाम है दुश्मन का? बोलो गरुड़। कन्हैया कहते अब हमारे दस्तखत हो गए, साथ साथ बैठ के नाश्ता कर रहे। ये कालिया नाग पाखंड है। पाखंड किसको कहते? जैसे भक्ति का हमने आश्रय लिया, भागवत कथा करने लगे और दोनों हाथों से जजमान से भी तय कर लें दक्षिणा और लभाव का और मारे, ये कालिया नाग है। आगे समझ लो। एक और बात और उदाहरण दो बढ़िया कालिया नाग का। घर छोड़ा बाढ़ छोड़ा, फंस गए पाखंड के चक्कर में। मान लो संत बन गए और कहां रहते हो बाबा? गोरेदाऊ पे। गोरेदाऊ जी पर रह रहा हूं भैया, 25,000 मिलता, 50,000 और डाल लेता हूं, यही पाखंड है। भक्ति का आश्रय लिया और कामना की पूर्ति की है। भगवान ऐसे पाखंडी को थोड़ा सजा दे देते, प्रसाद दे देते और सीधा उसको रमणक द्वीप में भेज दिया। खूब आनंद करना गरुड़ के साथ। तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। तो आपने तो वो समझ लिया होगा फन वाला, वही पाखंड कि मेरी यमुना है भक्ति। आप और ज्यादा समझें, श्री यमुना स्नान करेंगे ना भगत जी बन जाओगे। और दिमाग से काम लें। ऑटो रिक्शा जोते वहां जाके वृंदावन में, ये नहीं कि हट जा साइड दे दे, सीटी हॉर्न नहीं चलेगा। राधे 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 ऐसे करता हुआ भागता चला जाएगा छोटी छोटी गली में। यमुना और वृंदावन का आश्रय लेगा, भगत जी बन जाए। भैया मैं तो वृंदावन में रहता हूं, कोई रह के देख रही है। राधे राधे राधे, इतनी माला पाएंगी, चाहे कोई बिल्डर है चाहे कोई जज है। भक्ति है। और अयोध्या में निकल गया किसी व्यवसाय के लिए, उसके दिमाग में बैठेगा कोई किसी का नहीं है, पत्नी बच्चा, वहां बैराग आ जाएगा। और कहीं निकल गया वाराणसी, श्री गंगा,
गंगा जी में गोता लगा के ज्ञान हो जाएगा, उसे पता लगेगा मैं कौन हूं। और जिस दिन ये दिमाग में बैठ गई तो सब समझ में आ गया। फिर उसकी समझ में आ जाएगा, ओहो पत्नी को होंडा सिटी नहीं BMW 520D में बैठा के ले जाओ ससुराल, और उसको सभी सुविधा है, हाँ ठीक है आपके लिए, उसको दिखाओ ये हमारे, ये तो हमारे बिन रह नहीं सकते। झूठे को दिखाना कि हमारे इसके पापा तो बड़ा प्रेम करते, झूठे का प्रेम करना है और सच्चा मन कन्हैया में लगा देना है, तो फादा में पड़ोगे। यही गंगा जी, ये ज्ञान है, अपने आप को जान जाना। तो आज से ना खूब बढ़िया रहोगे, हाँ, लेकिन कन्हैया में मन लगा दिया तो रोना नहीं पड़ेगा। ममता के बंधनों ने, ममता के बंधनों ने तुझको ऐसा घेरा, सुख के सभी है साथी, दुख में नहीं है तेरा। ऐसे ही ना, अजमा के देख लेना, और कन्हैया की याद में रोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ममता के बंधनों में, एक मिनट में दोस्त, एक मिनट में परिवार, क्या बात कर रहे हो आप? एक ही सादे सब सदे, सब सादे सज जाए। ठाकुर जी में कन्हैया में दिल लगाना, बाकी उनके सिर पर धर के हाँ जी तुम्हारे वर्ण नया नहीं जाता है, चूंकि जगत के रंग देख चुके हैं ना, ऐसे पता लग जाएगा मैं कौन हूं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। ज्ञान बाबा की जय हो। निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चला जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चला जाऊं मैं वृंदावन, तेरा सिंगार काफी है। तेरा दीदार काफी है। बाबा की जय हो।
के सुनो बंसी, मधुर वो तान बारी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। भक्तों से हो प्रीति, श्याम परिवार काफी है, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जो भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जो भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अनन्य भक्ति क्या है? एक की पूजा करे, एक को समझे, सब एक ही तो है। आप कृष्ण के भक्त हो, पड़ोसी के हो रहा जागरण, वैष्णो देवी जाना जरूर जाइए और कहना मैया बहुत आलसी हो गया हूं, ऐसी कृपा कर दे, ऐसी मेहर बना दे मेरे ऊपर, जो कन्हैया के चरणों में मेरी ज्यादा प्रीति हो जाए। आपने पूजा करी वैष्णो माता की और चाहा मुरलीधर को। अनन्य भक्ति वो नहीं है कि एक की तो कुछ समझे नहीं, एक की पूजा, पूजा सबकी, निष्ठा एक नहीं। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी। तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। आइए पवित्र प्रसंग पर। नंद बाबा के यहाँ पंचायत हो रही है। कहते हैं यहाँ कोई ना कोई राक्षस रोज भेज देता, कंस, जगह बदली करनी चाहिए। ए नंद बाबा 9 भाई हैं, घनानंद महाराज भी इनके भाई हैं। आज अपना प्रश्न रख दिया पंचायत में, मेरी मानो ना वृंदावन चलो। और गोकुल की तरह वृंदावन भी श्री यमुना का किनारा है। और रही बात गऊ चराने की, वहां 7 कोस माने 21 किलोमीटर को बोलते हैं 7 कोस। वहां गोवर्धन पर्वत है, गिरिराज, हरी हरी घास, वहां चलने। अब देखो ब्रजवासियों ने बैलगाड़ी में